हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और मेरी देवरानी गए थे मार्केट और वहाँ पर मुझे ये रेहड़ी दिखाई दी जहाँ पर सारे के सारे यूनिक फ्रूट्स है, जैसे ड्रैगन फ्रूट और पता नहीं क्या अजीबोगरीब फ्रूट्स थे। तो मैंने यहाँ से लिया था पाइनएप्पल और इमली का डब्बा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था खाने का। और उसके बाद मैं और मेरी देवरानी गए दुपट्टा शॉप पे, क्योंकि मेरी देवरानी को लेना था दुपट्टे लहंगे का दुपट्टा, लेस, और मुझे सिर्फ दुपट्टे की लेस, क्योंकि हम दोनों ने ही लहंगा डिज़ाइन करा है अपने अपने लिए। और वो लहंगा हमें एक फंक्शन में डालना है। तो यहाँ पर ये दुपट्टा सेलेक्ट कर लिया। ये ऑलरेडी एक दुपट्टा लेके आ चुकी थी, लेकिन वो मैच नहीं हुआ समहाउ। तो फिर से हम गए मार्केट और दुपट्टा लेके आए। और यहाँ पर ये ट्राई कर रहे थे कि दुपट्टा हम कैरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो किरण ने ट्राई किया और उसने कहा दीदी हो जाएगा ना। मैंने कहा हाँ हो जाएगा एडजस्ट। फिर हमने इसको डाई करवाया ब्लैक कलर में। मुझे और भी बहुत दुपट्टे पसंद आ रहे थे वेलवेट में, लेकिन फिर मैंने लिए नहीं क्योंकि मुझे थोड़े से कॉस्टली लग रहे थे ये। और अब सर्दियाँ शुरू होने वाली और ऐसा कुछ था भी नहीं ओकेजन वगैरह कि हम दुपट्टे लें। अदरवाइज़ मुझे इनका दुपट्टे का कलेक्शन अच्छा लगा था। फिर हमने खाई थोड़ी सी पाव भाजी, रसमलाई और कोल्ड ड्रिंक। यहाँ की पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरे गोल्ड इयररिंग्स का कलेक्शन। तो जितने भी मेरे पास हैं वो मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत टाइम से था कि मैम आप अपने इयररिंग्स, अब कल का भी व्लॉग था जिसमें मेरे इन इयररिंग के बारे में पूछा गया था कि आप दिखाइए थोड़ा पास से डिज़ाइन। तो मेरे पास जो जो डिज़ाइन है मैं आप लोगों को वो डिज़ाइन दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या है। और मैंने सारे डब्बों में से बाहर निकाल के रख लिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसको बोलते तो हैं क्या बोलते हैं मेरे को ना इनके नाम नहीं पता, पर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पहनती है इस टाइप के। लटकन बोलते हैं एक तरीके से। ऐसे आप लोगों को शायद दिखाई ना दे अच्छे से, ये देखिए। ये सबसे पहले हैं ये, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा पहनती है इस टाइप के। इसको कुछ बोलते तो हैं, पता नहीं, सुई धागा, हाँ सुई धागा बोलते हैं इस टाइप के उसको। तो पहला है ये, जो कि मेरा अपना खुद का फेवरेट है। और इसको कहीं पर भी आप इजीली, चाहे वेस्टर्न में डालो चाहे इंडियन अटायर में डालो, बहुत ही एलिगेंट सिंपल सा लुक देता है। अगर आपको कहीं जाना है और आपको बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं डालना है तो आप इस टाइप के सुई धागा को डाल के जा सकते हो। बहुत ही गर्लिश लुक देता है, अच्छी लुक देता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे पास सुई धागा है वो। दूसरा सुई धागा दिखाती हूँ, ये है मेरे दूसरे सुई धागे। इनका डिज़ाइन देख लो आप, ये इसका डिज़ाइन है। ये थोड़े लंबे हैं, उनसे पहले वाले थोड़े शॉर्ट थे और ये थोड़े लंबे हैं। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इनको बहुत ही रेयर डालती हूँ जब मुझे लगता है, क्योंकि ना एक तो हद से ज़्यादा ये यहाँ तक आते हैं। तो जब भी कोई ऐसा कपड़ा पहनो जिसमें अलझने का डर रहता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक बार ये टूट भी चुके हैं अलझ के। तो इसलिए मैं इनको बहुत ही रेयर डालती हूँ। जब मैं कुछ ऐसा ऑफ शोल्डर वगैरह कुछ सूट या कट स्लीव का डालती हूँ तभी मैं इसको डालती हूँ। तो ये था मेरा सेकंड नंबर का सुई धागा। मेरे पास मोस्टली लटकन में ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे ना पतले ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे को हमेशा ये रहता है कि पतली सी हो, अच्छी दिखे। बहुत हैवी ज्वेलरी मैं नहीं वो डालती हूँ, क्योंकि ना फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा सा फील हो रहा होता है कि अरे हम तो कितने उम्रजात के हो गए उम्रजाद है ना, मतलब एक गर्लिश लुक देनी होती है ना, तो उसके लिए पतली ज्वेलरी ही अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं तू ये पतले पतले ले लेती है और तोड़ के, मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा सा खिंच जाता है और टूट जाता है इमिडिएटली। तो इनमें ये नुकसान तो होता है, लेकिन पहनने पर अच्छा लगता है। देखो ये चेन भी मेरी, ये वाली तो बल्कि थोड़ी सी मोटी है। अदरवाइज मैं जितनी भी ज्वेलरी वगैरह लेती हूँ हमेशा पतले में लेती हूँ। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, लटकन ही दिखा देती हूँ मैं आपको। सुई धागे यही दो थे मेरे पास। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट लटकन। नेक्स्ट है ये, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इनका।
यहाँ पर देखो लास्ट में छोटे छोटे 2 दिल भी बने हुए, बहुत ही प्यारा सुंदर डिज़ाइन है। इनको मैं बहुत ही रेयर डालती हूँ, कभी इस गोल्ड डालने का मौका ही नहीं मिलता वीडियोस की वजह से। हमेशा ये रहता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही डालनी होती है, तो बहुत ही रेयर। अभी तक मैंने ये 2 बार ही मुश्किल से डाले होंगे, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी शाइन कितनी अच्छी है देखो। ये मेरे अभी सबसे न्यू ईयरिंग है। ये देखो पहने हुए कितने अच्छे लगते हैं। एक अलग ही लुक, देखो हर ईयरिंग का एक अलग होता है। इसको देखो एक अलग लुक आ रहा है, और इसको देखो अच्छा लग रहा है ना। अब जो नेक्स्ट है वो थोड़े से हैवी हैं। अगर आप लोगों को एकदम अच्छे से डिज़ाइन दिख रहा होगा तो ये थोड़े से हैवी आ जाते हैं। अगर आपको कहीं जाना है और हैवी ज्वेलरी डालनी है तो देखो इनकी कुछ ऐसी लुक आएगी। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इनको मैं नहीं डाल पाई। एक बार भी मैंने इनको वियर नहीं किया। मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। रीज़न ये था कि इसके ने पीछे के बहुत मोटे हैं, तो ये मेरे कानों में आसानी से आते नहीं और बहुत दर्द हो जाता है कानों में। मैं इनको आपको इनका क्लोजअप दिखाती हूँ। ये है इनका क्लोजअप। ये देखो ये पूरा गोल मनिए में है नीचे, एक छोटी एक बड़ी लड़ है, और ये कुछ इसका डिज़ाइन है। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हैवी है इसलिए मैं इनको नहीं डालती, क्योंकि कान में दर्द हो जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट किए थे। इस करवा चौथ पे नहीं किए थे गिफ्ट, ये आई थिंक मेरी शादी का 3रा या 2रा करवा चौथ होगा, उस पर ये गिफ्ट किया गया था। अब मुझे इतना एग्जैक्टली याद भी नहीं है। देखो लुक देखो इसकी, बहुत प्यारे लगते हैं ये। मैं आपको इनका क्लोजअप दिखाती हूँ। बस वही है कि इन सब चीज़ों को ना ऐसे कोई फंक्शन होते नहीं है, कि इतना आना जाना होता नहीं है कि मैं इनको डाल के जाऊँ। और आजकल तो ये है कि बाहर आप जा ही नहीं सकते हो गोल्ड डाल के, तो इनको डालने का मौका ही नहीं मिलता है मुझे। और मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ किसी वैसे नॉर्मल उसमें, तो मैं हमेशा छोटे छोटे डाल के जाती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा हो। ये देखो पास से इसकी डिज़ाइन देखो, ये कितना प्यारा डिज़ाइन है। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब लेके आ गई हूँ मैं थोड़ा सा पास कैमरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने सबसे एक ईयरिंग। ये भी है, इसके लिए भी आप लोगों ने बहुत पूछा था। चलो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले। ये देखिए, ये कैच नहीं कर रहा है इसकी क्लैरिटी। ये इसका डिज़ाइन है। मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ जो मैंने अभी पहना। ये इसका डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका भी। और ये मुझे ना पहन के बहुत अच्छा लगता है, छोटे से और इतने प्यारे लग रहे होते हैं ये। तो जब भी मुझे कहीं आउटिंग के लिए जाना होता है, मुझे ऐसा लगता है ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा ईयरिंग डालना है, तो मैं मोस्टली इसी को ही कैरी करती हूँ। अब ये वाले भी आप लोगों को दिखा दिए। अब मैं आपको अपने सबसे छोटे छोटे ईयरबड्स दिखाती हूँ, जो मैं मोस्टली घर में ही डाल के रखती हूँ। सबसे पहला ये फोकस नहीं ले रहा है कैमरा, ट्राई करती हूँ अगर फोकस ले ले तो। इसको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं, वेट। ये देखो, ये सबसे छोटे ईयरबड्स हैं जिनको मैं हमेशा घर में कैरी करती हूँ, या फिर जब भी मुझे लगता है कि किसी मीटिंग में जाना है, या पहले कॉलेज जाती थी मैं तो इसी टाइप के ईयरबड्स को डाल के जाती थी। नेक्स्ट है मेरी ये 2 सबसे छोटी झुमकियाँ। इनको भी मैं कॉलेज ही डाल के जाती थी, क्योंकि कॉलेज में ना मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बड़े ईयररिंग्स अच्छे नहीं लगते झुमकी टाइप के, या लटकन ना ही सुई धागा, तो मैं इनको भी डाल के जाती थी चेंज कर करके। तो ये भी मेरे फेवरेट हैं। छोटे छोटे बहुत क्यूट लगते हैं पहनने के बाद।
इनको ना डाल लेती थी ना तो ऐसा लगता था कुछ पहन ही नहीं रखा, जैसे जो ईयरबड्स होते पीछे चुभते रहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चुभते, बहुत अच्छे लगते, बहुत कंफर्टेबल रहते। लेकिन इनको अब ना डालने का ये एक रीज़न है कि मुझे ना चेंज करते रहने पड़ते हैं वीडियोस के चक्कर में, तो ये ईजिली खुलते नहीं है। इनका ये जो लॉक होता है ना, ये ईजिली खुलता नहीं है और ना ही ईजिली बंद होता है, नेल्स वगैरह की वजह से भी। तो इसको मैंने भी साइड रखा हुआ है, मैं इनको नहीं डालती हूँ। नेक्स्ट दिखाती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट ये हैं, ये थोड़े से बड़े हैं लेकिन ये पहनने के बाद अच्छे लगते हैं। बहुत ट्रेंड भी चला था बीच में इस टाइप के ईयरबड्स का, तब मैंने ये लिया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो बहुत अच्छे लगते हैं ये भी पहने हुए, लेकिन इनको भी मतलब कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डाल रहे हो। अगर मुझे लगता है कि मैं कोई बनारसी साड़ी डालने वाली हूँ और कोई फंक्शन है, जैसे परी की स्कूल में पीटीएम हो गई या कुछ हो गया और बनारसी आउटफिट कुछ डाल रही हूँ मैं, तो मैं इस टाइप की ज्वेलरी को कैरी करती हूँ। एक वॉच रखती हूँ, ये हो गया, पतली सी चेन हो गई, दैट्स इट। और ये तब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लास्ट ईयरबड्स हैं मेरे पास ये वाले। ये तो बहुत कॉमन डिज़ाइन था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कॉलेज जाती थी तब मैंने लिए थे ये, तो तब मैं डालती थी। ठीक है, इनका तो क्या डिज़ाइन। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने झुमकी के सेट। मेरे पास सिर्फ 2 झुमकी है हैवी, और ये सबसे ज़्यादा हैवी ईयरिंग मान लो या कुछ मान लो, इनमें से आते हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा हैवी में अभी फ़िलहाल यही हैं 2। तो जो पहला है वो है ये, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये है इसका डिज़ाइन बैक कैमरा से। देखो इसकी छोटी छोटी लटकन नीचे की कितनी प्यारी लग रही है। और जो लास्ट झुमकी, लास्ट ईयरिंग आप मान लो, वो है मेरे पास ये। इसकी ना ये 2 लटकन टूट गई है, देखो एक अलग ही इसमें स्पेस दिख रहा है, ये 2 लटकन इसकी टूट गई है। और ये ना उस तरीके का वो देता है, वो पहले के राजा महाराजाओं वो नहीं पहनते थे मुकुट, और उसमें मुकुट में वो आगे ऐसे झुलर लगे यहाँ पर लटके रहते थे। इसको देख के ना सेम वही फीलिंग आती है। ये मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे देवर की शादी के टाइम दिलाया था। मैं आप लोगों को पास से दिखा देती, लेकिन ये ना, ये मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मैं इन्हीं को ही पहनती हूँ जब भी मैं कहीं बाहर वगैरह जाती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो दिक्कत है वो यही है कि ये टूट जाते हैं आसानी से। इसकी जो लटकन है ना, ये लड़ी ये टूट जाती है, क्योंकि मैं पहनते टाइम गिर जाते हैं, गिरते ही टूट जाती हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं तेरे लिए ना बेल बनवाऊंगा लोहे की, तू सोने के लायक ही नहीं है। थोड़ी सी लापरवाह हूँ मैं, पर ठीक है, पतियों की आदत होती है। ये देखो, ओए देखो फिर से गिर गया, कहा था ना मैंने, मेरे हाथ से छूट जाते हैं। ये इसका डिज़ाइन है। इसका प्राइस मुझे पता है, ये 70-80 हज़ार के करीब पड़ी थी मुझे, शायद आई एम नॉट श्योर। और महंगी भी हो, एग्जैक्ट रेट पता नहीं है मुझे, लेकिन ये 80 के करीब है, उससे ज़्यादा महंगी नहीं है। ये थोड़ा लाइट वेट ही है इसका। लेकिन मेरे पास ये 2 झुमकियाँ थी जो ईयरिंग में सबसे ज़्यादा भारी हैं। तो ये था मेरा ईयरिंग कलेक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, डिज़ाइन समझ आए होंगे थोड़े बहुत। ये मेरे खुद के कुछ फेवरेट डिज़ाइन हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कोई भी नेक्स्ट कंटेंट चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो ब्लॉग बनाऊँगी। थैंक यू।